नमस्कार। आप सभी मित्रों को नमस्कार। बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, आप सभी को नमस्कार। साथियों, पिछले जो मैंने जो डाली थी उसमें आपने बड़े तहे दिल से उसका स्वागत की तरह उसको जो लाइक किया था, उसके लिए धन्यवाद। और उस पे आपने अपनी राय कमेंट किया था, उसके लिए अपने विचारों को दिया था मेरे को, उसके लिए धन्यवाद। और साथ में उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने उसको शेयर किया था। क्योंकि साथियों, हम मज़दूर हैं, किसान हैं, हम लोगों की जितने भी दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, वो उन तक उतने ही लोगों तक पहुंचती है। पर आपने जो कमेंट किया, शेयर करने से आपके मित्रों तक पहुंची और आप लोगों ने उतने लोगों को आगे बढ़ाया, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं उन गरीब जनता की और किसानों की समस्या को लेकर, अपने गांव की समस्या को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखता हूं। उसको आप बड़े दिल से आगे बढ़ाते हैं और उन लोगों तक पहुंचाते हैं उसको जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जिनके हाथ में वो राज होता है, जो उसका निर्णय करते हैं। साथियों, आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आप इस समस्या को भी जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इन समस्याओं को भी आप ऐसे ही शेयर करके आगे बढ़ाते रहें। आपका साथ मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मेरे गांव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उस गरीब जनता के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने मेहनत मजदूरी करके बच्चों का लालन पालन करते हैं। साथियों, मैं जो अपनी समस्या, अपने गांव की समस्या जो भी लेके आया था, जो हमारे जो बंटवारा किया गया था, परिसीमन किया गया था, उस परिसीमन को लेके जब हमारी शुरुआती तौर पर हमारी ग्राम पंचायत थी जंगलिया गांव, वो जंगलिया गांव में अभी तक 20 सालों से आरक्षण नहीं आया है। अगर आरक्षण आया है तो मैं उस विकास खंड से या उस पंचायती राज से एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूँ, या फिर आप लोगों के सहयोग से आप सभी मिलकर उस स्पष्टीकरण को मांगने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें मजदूरों को, गरीबों को क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि साथियों, मैं बार बार आपके सामने मैं इन वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, परिसीमन हमारे कुछ इस तरह से हुए, हमारे अधिकार कुछ इस तरह से निरस्त किए गए या फिर माने नहीं गए, क्योंकि परिसीमन का तरीका हमारा बहुत गलत था। हमारे अधिकार जो थे, हमारे सरकारी कर्मचारियों ने कुछ ऐसे गलत किए, क्योंकि हम ग्राम पंचायत जंगलिया गांव के निवासी थे, हमारी रजिस्टर्ड भूमि जंगलिया गांव में थी। उस भूमि को, जो भूमि हमारी रजिस्टर्ड थी, और हमारी भूमि जो थी एक हरिनगर के नाम से जो नॉन जेड ए भूमि थी, वो भी हमारी थी। हम उस नॉन जेड ए भूमि में निवास करते थे। जो हमारी सिंचाई भूमि थी, जहाँ से हमारी उपजाऊ भूमि होती थी, मैं आपके सामने इन वीडियो को इसलिए बना के रख रहा हूँ। हमारे 16-17 परिवार जो थे, वो जो समस्या है उस समस्या को बता रहे हैं। वैसे तो हमारे जो रजिस्टर्ड भूमि है, जो हरिनगर में निवास करते हैं, वो लगभग 98% होंगे जिनकी भूमि जंगलिया गांव में ही होगी, इतने लोग निवास करते हैं। पर उन 16-17 परिवारों के जो योजनाएं आती हैं, मुख्यमंत्री पलायन योजना के अंतर्गत हमारे
2013 में कुछ आपदा आई हुई थी, जिससे हमारी सिंचाई भूमि में लगभग 20% का ज़मीनें दबी हुई थी, जिसमें एक योजना बनाई गई जंगलिया गांव प्रधान जी के द्वारा, या फिर जैसे भी ब्लॉक से बनाई गई होगी, रखी गई होगी, उनका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने योजना बनाई, हमारे लिए योजना बनाई थी, खेती को सही करने के लिए योजना बनाई थी। पर उसमें 2019 की योजना थी। 2019 से में जो भी योजना बनाई गई थी, उसमें ना प्रस्ताव बनाए गए, वहाँ पे कोई बैठक की गई थी, ना हम लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था। तो उसके बाद 2019 के बाद आज तक वो लगभग 8-9 लाख की योजना है, जिसमें से आज तक वो योजना पूरी नहीं की गई है। हमें ना बैठकों में बुलाया जाता है, ना योजनाओं के बारे में बताया जाता है कि हमारे साथ, हमारी भूमियों के साथ ऐसा किया जाएगा, ये कार्य होगा, पर हमें नहीं बताया जाता है। हम कितनी समस्या में हैं कि हमारी भूमियों में कोई अलग ग्राम पंचायत के लोग योजना लाते हैं, वैसे ही करते हैं, फिर घोटाला होता है। पर हम लोगों का अधिकार, हम लोगों का जो समस्याएं हैं, वो कैसे हल होंगे? समस्या का परिसीमन से लेके मैं इसीलिए परेशान भी हूँ, आप लोगों तक इसीलिए बातें रख भी रहा हूँ बार बार, कि अगर परिसीमन में अगर किया गया था, तो परिसीमन किया गया था, तो जो हमारी ज़मीनें थी, जो हमारे तोक थे, उन तोकों को पहले हरिनगर में जोड़ना था। पर ऐसा नहीं हुआ। हमें गुमराह किया गया कि अलॉटमेंट ज़मीन ही हरिनगर के नाम से अलग ग्राम पंचायत बनेगी। साथियों, अगर परिसीमन में किए गए लोग, जिस समय हमारी ग्राम पंचायत अलग की गई थी, उस समय अगर ये कहा गया था कि केवल अलॉटमेंट ज़मीन हरिनगर ग्राम पंचायत अलग बनाई जाएगी, पर इसमें ऐसा क्यों हुआ? मैं उन अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूँ, उन अधिकारों से भी पूछना चाहता हूँ, अगर रजिस्टर्ड भूमि के बिना अलग अलग ग्राम पंचायत बनाई जाती है, तो उसके बाद जब हमारे तोक नहीं जोड़े गए, जब हमारी मांगें नहीं रखी गई, तो उसके बाद जब एक पंचवर्षीय के अंत में ही रजिस्टर्ड लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे अन्य ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाता है? पर गुमराह किया लोगों ने, अधिकारियों ने, नेताओं ने, पर आज तक कुछ इस पर ऐसा अमल नहीं हुआ कि ये परिसीमन किस लिहाज में, कौन से तरीके से परिसीमन होना था। जब परिसीमन किया गया था, तो अगर अधिकारी, कर्मचारी, अगर निर्णायक निर्णय लेने वाले ईमानदार होते, तो वो ग्राम पंचायत हरिनगर के लोगों का भी, ग्राम पंचायत जंगलिया गांव के लोगों का भी, सभी तरह से हर क्षेत्र पर, हर मुद्दे पर निर्णय लेते। हमारे समस्याओं को आज तक कभी किसी अधिकारी ने, कोई विभाग ने आज तक नहीं सुना, क्योंकि जब विभक्त करते समय अगर निर्णायक निर्णय लेने वाले अधिकारी होते, तो वो निर्णय सही लेते। हमारे जो हरिनगर का एरिया है, भौगोलिक परिस्थिति है, उस भौगोलिक परिस्थिति को पहले बंटवारा करते। साथियों, इस भौगोलिक परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्या आज तक सरकार सोई थी? 2019 के बाद आज तक सोई हुई थी? परिसीमन किया गया था, तो परिसीमन पूरी तरीके से क्यों नहीं हुआ?
इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरा, जो हमारी वन पंचायतें हैं, वन पंचायतें कहाँ हैं, कहाँ हमारी वन पंचायत है, कहाँ हमारी फॉरेस्ट पंचायत है, इस पर किसी ने अमल नहीं लिया। यहाँ अधिकारियों ने उन्हीं लोगों की सुननी है जहाँ से उनको कुछ मिले, जहाँ उनको पैसा मिले। तो अक्सर यही होता है, गरीब के साथ कभी निर्णय अच्छा नहीं होता है, उसको गुमराही किया जाता है। साथियों, मैं आपके बीच में इन बातों को भी ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। साथियों, ये परिसीमन के अंतर्गत हमारे कुछ समस्याएं हैं, जो समस्याओं को हमारे सरकार के द्वारा या बड़े बड़े नेताओं के द्वारा नहीं माना गया है। क्योंकि हम जहाँ तक अब आपत्तियाँ लेके गए, जिन अधिकारियों के पास आपत्तियाँ लेके गए, बड़े बड़े अधिकारियों के पास जब गए, हमसे एक ही बात कही गई कि परिसीमन की एक डेट आती है, एक नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन आपने क्यों नहीं पढ़ा? अगर हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, हम मजदूरी कैसे करेंगे, हम खेत में किसानी कैसे करेंगे? नोटिफिकेशन अगर पढ़ते तो हमें घर कैसे चलाते, हम घर बच्चे कैसे पालते? हमने आपत्तियां निरंतर देते रहे हैं। आपत्तियां में जब परिसीमन की जब अंतिम डेट आती है तो अंतिम डेट में भी हमने आपत्तियां दी हैं, पर उन आपत्तियों में भी नहीं सुना गया है। साथियों, जब सरकार अगर नोटिफिकेशन निकालती है अखबार पर, उनको सरकार ये समझती है कि हर व्यक्ति, हर लोग उस नोटिफिकेशन को पढ़े। क्या ये ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन हर इंसान, हर लोग पढ़ सकते हैं? हो सकता है किसी को समय ना हो, या कोई अपनी जिम्मेदारियों पर कहीं गया हुआ हो, तो नोटिफिकेशन उनका तो है, पर हम आम लोगों का नोटिफिकेशन कुछ नहीं होता है। 2019 में अगर नोटिफिकेशन की बात अगर करते हैं, कर्मचारी नेता अगर करते हैं, तो उनका नोटिफिकेशन पेपर में आता है। 2019 में भी एक प्रकार से हमारा भी नोटिफिकेशन, हमारी समस्याएं अखबार में आई हुई थी, पर उस समस्या को भी तो सरकार के कर्मचारियों ने या बड़े बड़े अधिकारियों ने उनको क्यों नहीं देखा? अगर वो होता है, नोटिफिकेशन आता है, हम अगर नहीं पढ़ सकते हैं या हमें समय नहीं हो सकता है, या फिर हमारा जो नोटिफिकेशन जाता है, जो हमारी समस्याएं जाती हैं, क्या सरकार के लोग नहीं पढ़ सकते हैं उसको? वो भी पढ़ते होंगे, पर उनको उन पे अमल नहीं किया जाता है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि एकजुट होना है। जब एकजुट होंगे तभी ये लड़ाई आगे ली जा सकती है। ये लड़ाई आगे लेनी है, अधिकार पाने हैं। जैसे हमारी ज़मीनें अगर अन्य ग्राम सभाओं में गई है, जैसे मैं भी उस पे खुद ही जूझ रहा हूँ, उस समस्या से जूझ रहा हूँ। 9-10 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं हमारी भूमियों पर उसमें 5 सालों से अभी तक 20% जो हमारी भूमि क्षतिग्रस्त थी, वो आज 80% पहुंचा दी गई है। मैं आपको सभी मित्रों को, साथियों को मैं उसको लाइव दिखाऊंगा, जिसमें से कितना घोटाला किया गया है। पर अगर परिसीमन में अगर सही तरीके से परिसीमन होता तो
हमारी भूमि हमारे साथ रहती, वो तो हमारे साथ रहते। हमारी भूमियों में कोई अन्य ना बिना पूछे ऐसे कार्य नहीं कर सकते थे। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि इन जो आपके सामने बातें रख रहा हूँ, इनको आगे बढ़ाइए। अगर आप शेयर करेंगे तो आपके हमारे मित्र जो हैं, जितने हैं, वो भी ठीक हैं। जो आपके मित्र होंगे, हो सकता है उनके भी जो मित्र होंगे, वो उनमें से कोई अधिकारी भी हो सकता है, कोई ईमानदार अधिकारी हो सकता है, कोई ईमानदार नेता हो सकता है हमारी समस्याओं को सुने, हम गरीब जनताओं की सुने और हमें एक नया न्याय मिल सके। दोस्तों, साथियों, मैं आपके बीच में अपनी समस्याओं को जो रख रहा हूँ, इन समस्याओं को, ऐसी समस्याएं हमारे किसी भी गांव में ना हो सके। हो सकता है किसी गांव में हो रहा हो और होता भी होगा। साथ में ऐसी समस्याएं अगर मैं आज आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में ऐसा ना हो। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, तो आप इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से हो सकता है जितने लोग देखेंगे, जितने वो करेंगे, हमारा एकजुट एक मन बनेगा, तो ऐसी समस्याएं जितनी भी होंगी, वो समस्याएं आने के बाद उसका कोई हल हो सकता है। साथियों, पृथक किए गए ग्राम पंचायत हरिनगर में जितने भी ग्रामवासी हैं, उतने ग्रामवासियों को आज तक गुमराही किए गए या उनको उनके अधिकारों से वंचित ही किया गया। लगभग 20 सालों से ग्राम पंचायत के लोगों के साथ ये हो रहा है, चाहे वो वन पंचायत हो, चाहे फॉरेस्ट पंचायत हो, चाहे गांव वालों की चरागाह भूमि हो, चाहे उनको सरकारी योजनाओं के कोई भी लाभ हो, इनसे वंचित ही किया गया है। पर मैं आप लोगों के बीच में बातें हमेशा रख रहा हूँ, लगातार रख रहा हूँ। अगर आप लोग इसको साथ देंगे, हमारा, हम सभी का साथ होगा, हम सभी का विकास होगा। जब हमें कोई भी योजनाओं से अगर वंचित किया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, आप कमेंट करके भी बताएं हमें न्याय कहाँ से मिल सकता है कि हमारी इतने फॉरेस्ट पंचायत हो गया, वन पंचायत हो गया, ये अन्य योजनाएं होगी, इनको पाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा। अगर हमारे लिए हमारी सरकार नहीं है, हमारे नेता नहीं हैं, हम वोट देने के अधिकारी क्यों हैं, हम वोट क्यों दें। हमें तो ये जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं, इनको भी नहीं करना चाहिए। हमें तो इनसे भी वंचित कर देना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में अपनी समस्याओं को लेके इन्हीं बातों के साथ, साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, अपने गांव वालों को विश्वास दिलाता हूँ। मैं आप लोगों के बीच में मैं कुछ प्रूफ लेकर कल लाइव आऊँगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमको गुमराह किया गया है, किस तरह से हमने अपनी आपत्तियाँ कर्मचारी अधिकारियों के बीच रखा है, सम्मानित अधिकारियों के बीच रखा है, जो हमें आज तक उसका ना उत्तर मिला, ना उसका निर्णय अभी तक निकला। हमारे अधिकार छीने गए हैं जिनका उत्तर अभी तक नहीं हुआ है। मैं लाइव आऊँगा कल,
प्लीज़ आप उसको देखें, लाइव देखें। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में जो भी बातें रखी, इन बातों को यहीं पे विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इन समस्याओं को, हमारी समस्याओं को सुनें। गरीब ही सुन सकता है, किसान ही सुन सकता है, क्योंकि हमारे साथ तो नेताओं ने और कर्मचारियों ने बहुत अन्याय किया है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।